राजकुमारी ब्रिगेजा कैथरीन की शादी इंग्लैंड के किंग नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। आपको पता है कि मुंबई की आवाज़ का मकसद है आम लोगों की भावनाओं को आप तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना या वहां तक पहुंचाना जहां तक वो पहुंचने की कामना रखते हैं। आज हम बात करेंगे अंधेरी वेस्ट में, और निश्चित रूप से एक ऐसा मुद्दा है बिजली का, जिसको लेकर अमित साटम जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक हैं और के वेस्ट में काफ़ी लोकप्रिय हैं और बहुत जागृति लाने का काम करते रहे हैं, बिजली के मुद्दे पर इन्होंने भूख हड़ताल कर रखा है, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। हम सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे अंधेरी वेस्ट का जो ये इलाका है पूरा अंधेरी वेस्ट का, इसमें लगातार तीसरा दिन है इनके अनशन का, और अमित साटम जी के साथ भारी संख्या में यहाँ के स्थानीय लोग, इनके कार्यकर्ता इनको सपोर्ट देने के लिए आए हुए हैं। और इनकी जो मांग है सुरक्षित, प्रकाशमय और सुंदर मुंबई के साथ साथ जो रोशनी की बात होती है, बिजली की बात होती है, उसको लेकर काफ़ी सारी समस्याएं यहाँ को देखते हुए इन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, क्योंकि इसका जो वास्ता है सिर्फ आम आदमी से है। और यही कारण है कि इस आंदोलन का जो मकसद है वो आम आदमी की भावनाओं को समझने के लिए रखा गया है, ना कि कमिश्नर राज। यानी जनता जो है वही सब कुछ होती है इस लोकतंत्र में, और उसी की भावनाओं को समझते हुए इन्होंने, अमित साटम जी ने ये उपवास रखा है। और सबसे पहले इनसे ही जानते हैं कि इस आंदोलन के प्रति जो एक शुरुआत की है इन्होंने, उसका कितना असर होगा और किस तरह से तैयारी चल रही है। सबसे पहले आपको बधाई इस दौर में इस तरह का आंदोलन करने के लिए। धन्यवाद। किस तरह से इसकी प्लानिंग हुई और क्या इरादा है आगे, कब तक, मतलब? हमारे परिसर के नागरिकों ने मुझे ये रिक्वेस्ट किया था कि हमारे एरिया में लाइट्स कम है, तो लाइट्स भी लगाइए और अच्छे दिखने वाले लाइट्स लगाइए। उसके लिए के पश्चिम विभाग ने यहाँ से प्रस्ताव तैयार किया था। उस प्रस्ताव के ऊपर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर मनीषा महिस्कर, इन्होंने ये प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ये यहाँ पर करना चाहिए ऐसा उस पर रिमार्क मार्क किया। उस पर रिमार्क मार्क करने के बाद चीफ इंजीनियर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ने ये जो दिए है वो दिए अभी लगाए जाने वाले दियों से सस्ते हैं, ऐसा रिमार्क उसमें दिया हुआ है। IIT के प्रोफेसर ने इसको टेक्निकली फिजिबल यानी तांत्रिक तौर से ये प्रोजेक्ट आप कर सकते हो, ऐसा उसको एक उसका हरी झंडी उन्होंने दिखाई है। इसके बाद भी एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर राजीव जलोटा जी ने इस फाइल को रिजेक्ट किया, और इस फाइल को रिजेक्ट करने के बाद सीताराम कुंटे जी ने सारे अफसरों की एक मीटिंग बुलाने के बाद मुझे ये पत्र लिखा है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग में मुझे ये बताया है कि इन तांत्रिक कारणों के लिए की वजह से हम ये कर नहीं सकते हैं, जो तांत्रिक कारणों का जवाब पहले से ही IIT के प्रोफेसर डॉक्टर रंगन बैनर्जी ने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस कमिश्नर राज की ये जो भावना है कि जनता क्या मांग रही है, जनता का प्रतिनिधि जनता के लिए क्या मांग रहा है, उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज करके हमें क्या चाहिए, यानी एक म्यूनिसिपल कमिश्नर और 4 एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर पूरे शहर को चलाने का एक कोशिश कर रहे हैं। और ये जो भावना है, इसीलिए कमिश्नर राज के खिलाफ जनता राज की मांग करते हुए मैंने ये अनशन यहाँ पर रखा हुआ है। अगर हम आम आदमी की बात करें तो आम आदमी काफ़ी पावरफुल हो गया है, ऐसा महसूस किया जा रहा है, और दिल्ली में एक अलग शक्ति भी देखने को मिली है निश्चित रूप से। अमित जी, आपको लगता है कि आम आदमी को अगर आप लेके चलते हैं तो व्यवस्था बदल सकते हैं? हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी आम आदमी को ही लेकर आज तक राजनीति करते आई हुई है, और राजनीति और समाजकारण ये दोनों भारतीय जनता पार्टी आज तक जनता के लिए, जनता की आवाज़ बनकर जनता के प्रश्नों के लिए हमेशा लड़ती आई हुई है। तो आप हम गुजारिश करेंगे, आप थके हुए हैं, बैठ जाइए, आप बाकी लोगों से हम बातचीत करते रहेंगे, कि मुद्दा बहुत ही गंभीर है। और लगातार भूख हड़ताल का जो एक कार्यक्रम है वो लगातार अमित साटम जी हमारे साथ वर्मा जी हैं। वर्मा जी, आपको क्या कहना है इस आंदोलन के बारे में और क्या होना चाहिए? अमित का जो एक कॉज है कि खूबसूरती करना मुंबई को, आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड की सबसे डर्टीएस्ट सिटी में मुंबई आ गया है, गंदी सिटी। मतलब इस सिटी में सब कुछ है, ये देश का फाइनेंशियल हब है, पर गंदा सिटी है। अगर वो हवाई जहाज़ अगर उतरता है एयरपोर्ट पे और कोई इंटरनेशनल व्यक्ति अगर यहाँ आता है, सबसे पहले बहुत बड़ी झोपड़पट्टी के दर्शन करता है। फिर उसके बाद आने के बाद में जब वो बाहर निकलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कूड़ा करकट के बीच में आ गया है। यहाँ के जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं गाँव से उठ के आते हैं और वो चाहते हैं कि वो मुंबई भी वैसा ही गंदा बना रहे, जबकि अमित साटम का प्रयास है इनका। अगर आप चुनाव का मैनिफेस्टो देखेंगे तो मैनिफेस्टो में उन्होंने बेवर्ली हिल्स से
उनके चुनाव क्षेत्र को कंपेयर किया है। उन्होंने बताया है कि जैसे अभी लाइट का पोल के बारे में उन्होंने कहा, अभी उन्होंने यहाँ पर ये लाइट का पोल का एक सैंपल भी रखा है। जब आपको लाइट का पोल लगाना ही है तो खूबसूरत क्यों नहीं, बदसूरत क्यों? वो चाहते हैं कि मुंबई एक खूबसूरत सिटी दिखे। आप रोड देखेंगे तो पेवर ब्लॉक, मैं दुबई में जाता हूँ और फॉरेन में जाता हूँ, हर जगह पेवर ब्लॉक है। पेरिस में है, वेनिस में है, सब जगह पेवर ब्लॉक है, पर वो देखने से खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पर वो इस तरह का काम कर देते हैं कि वो चीज़ लगाने के बाद बदसूरत दिखने लगती है। अमित जी का एजेंडा है, जब आप काम कर रहे हो तो क्वालिटी काम करो, क्वांटिटी मत करो, गंदगी मत करो। आप अपने काम से गंदगी कर रहे हो। अभी आप देखेंगे तो इतने ऊंचे पोल्स हैं, उसकी पूरी साफ़ सफाई नहीं होती है। डीजल की इतनी गाड़ियाँ घूमती है कि पूरे पोल ब्लैक हो जाते हैं। उन्होंने जो ये वाला पोल है उसको पहले से ब्लैक कलर किया हुआ है। तो वो गंदगी होना, अच्छाई होना, उनका सवाल सिर्फ वो लाइट लैम्प पोस्ट तो एक एग्जाम्पल है, पर उनका टोटलिटी में अगर आप देखेंगे, अभी यहाँ पर मेन रोड पे जो वृक्ष लगाते हैं ना, जो अपना जो मुंबई के जो जनरल जो पेड़ लगाते हैं, आप देखेंगे ऐसा पेड़ लगा देते हैं कि वो जब गर्मी का मौसम आता है तो पूरी गंदगी हो जाती है। इन्होंने मेन रोड पे क्रिसमस ट्रीज लगाए हैं, डेकोरेटिव, यानी जब आप काम कर रहे हो, आपको वृक्ष लगाना है तो डेकोरेटिव लगाओ। आप खूबसूरती कर रहे हो कि बदसूरती के लिए कर रहे हो? आप एक ऐसा अभी आपका चेहरा है, उस पर आप पाउडर लगाओगे तो खूबसूरत लगोगे। वही अगर आप काजल लगा लोगे पूरे चेहरे पे तो आपका चेहरा कैसा हो जाएगा? उनका यही कहना है कि आप मुंबई के चेहरे पे कालिक मत पोतो, आप इसको खूबसूरत करो। और मैं पूरा समर्थन करता हूँ अमित साटम जी का जो कॉज है। आज वो लगातार तीसरे दिन यहाँ पर बैठे। मैं तो पूरे मुंबई के लोगों को आह्वान करता हूँ कि उनको भी खड़ा होना चाहिए और मुंबई के अंदर कमिश्नर राज को ख़त्म करना चाहिए। आप उन्होंने फाइल लाए, एक अधिकारी बोलता है कि नहीं इसको करना चाहिए। इनके पास IIT के बड़े बड़े इंजीनियरों का भी यही है कि इससे बिजली भी बचत होगी, उससे उसकी कीमत भी कम है, ये दिखने में खूबसूरत है। तो आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो जिस किसी ने भी वो खंबे सप्लाई किए होंगे उन्होंने कुछ पैसे दिए होंगे और भ्रष्टाचार की वजह से वो नहीं चाहते कि ये सस्ता चीज़ खरीदे। महंगा चीज़ खरीदने में भ्रष्टाचार होगा। ये सस्ता चीज़ खरीदेंगे और उसके रेट्स पहले से ही नगर सेवकों को मालूम है, तो उसमें भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से मुंबई के साथ सौतेला व्यवहार, जो भी चीफ मिनिस्टर आता है वो इस मुंबई को लूटने का काम करता है। जिसकी सरकार BMC में बैठी हुई है, भारतीय शिवसेना का जो पक्ष है वो राज करता है BMC में, मुंबई महानगर पालिका का। और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो पैसे वाली कंपनी है वो BMC कंपनी है। हमारे साथ महिलाएं बनी हुई हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बिजली की व्यवस्था को लेकर जो यहाँ पर आंदोलन चल रहा है उससे वो कितना इत्तेफाक रखती हैं और क्या होना चाहिए। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे मैडम। माधवी भूता, मैं राष्ट्रीय महिला मोर्चा BJP ऑल इंडिया की सदस्य हूँ। आप बताइए, इस आंदोलन को लेकर आप क्या सोचती हैं और वाकई सरकार के कान में जो जूं है क्यों नहीं रंग रही? यह आंदोलन जो मैं इस तरीके से बताऊंगी महिलाओं की सुरक्षा के बारे में। पहले मुंबई एक सेफ सिटी ऐसे हम मानते थे, पर आज मुंबई में शक्ति मिल कंपाउंड का जो एपिसोड बना है उसके बाद मुंबई में महिला के लिए भी बाहर निकलना एक नामुमकिन जैसा हो गया है। रात के वक्त में नहीं निकल सकती, पहले वो रात को भी घूम सकती थी। तो ये विषय में पूरी लाइट यानी लैंप पोल लाइट ब्राइट होना बहुत ज़रूरी है। जो विषय उन्होंने छेड़ा है कि महिलाओं की या अपने जो आम जनता की एक सुरक्षा के लिए, वो बहुत ज़रूरी विषय है। लोगों के किसी कोई हाथ लगाता ही नहीं था, जो चल रहा था। ये जरूरी विषय है। इस इलाके का नाम अंधेरी है और अंधेरी में अंधेर गर्दी मची हुई है और उसमें शामिल हैं यहाँ के BMC के अधिकारी और कमिश्नर राज हटाने की मांग की जा रही है। हम लगातार अंधेरी वेस्ट में बात कर रहे हैं महिलाओं से और BJP के जो लोग हैं उनसे कि वाकई इस आंदोलन को करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक नगर सेवक जो अपनी सरकार को नहीं जगा पाता तो आम आदमी के साथ कैसा न्याय होता होगा? देखो, आम आदमी के साथ में ऐसा अन्याय कर रहे हैं ये BMC वाले के पास अगर कोई भी समस्या लेके जाओ तो पहले बोल देते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, स्टाफ की कमी है। कचरा उठाने के लिए भी बोलेंगे तो भी ऐसे ही बोलते हैं। हम लोग ने दत्तक बस्ती जो निकाला है उस हिसाब से उन लोग काम करते हैं, मगर दत्तक बस्ती के जो काम करने वाले लोग हैं वो क्या काम करते हैं वो उनको ही मालूम है। दूसरी बात ऐसी है, जो विषय उठाया अमित साटम जी ने, तो मुझे लगता है आज महिला भी सुरक्षित नहीं है इस देश में। तो अगर ये रास्ते से हम लोग रात को भी गुजरेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई भी कांड हो सकता है। इस नाते अमित साटम ने जो विषय उठाया बहुत ही बढ़िया विषय है और हमारे तरफ से अमित साटम जी को बहुत हम लोग उसके पीछे खड़े रहेंगे। जब तक उन्होंने अनशन पे बैठे हैं तब से हम लोग उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। वाकई अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो वो दिन
बहुत पीछे चला गया, जब महिलाओं को अलग नज़रिए से देखा जाता था। लेकिन आज विकास की बात हो या फिर डेवलपमेंट की बात हो या कोई भी आगे बढ़ने का जो निर्णय होता है, उसमें महिलाएं कदम से कदम मिलाकर बढ़ती जा रही हैं। और निश्चित रूप से अंधेरी इलाके में महिलाएं भी इस आंदोलन को इसलिए सपोर्ट दे रही हैं क्योंकि उनको लगता है कि आज असुरक्षा की जो भावना है उसको खत्म करने में एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर सकता है ये आंदोलन। आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह का जब भी आंदोलन होता है तो क्या कहेंगे आप, कितना संदेश जाता है जनता में और बीएमसी के लोगों में? बहुत बहुत संदेश जाता है। सब लोग सामना करता है, आंदोलन से बहुत नाराज हो गया है। बीएमसी के भ्रष्ट शिष्टाचार से बहुत नाराज है। जो लोग सरकार के साथ होते हैं उनके साथ अगर इस तरह का व्यवहार होता है, उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है, जबकि वैकल्पिक व्यवस्था देने की वो कोशिश करते हैं, उसके बावजूद उनकी आवाज़ को नहीं सुनने का मतलब साफ है कि सरकार की नीयत में कोई ना कोई खोट है। सरकार की नीयत में खोट कह सकते हैं? एकदम। सरकार ने कम से कम महाराष्ट्र में जब से कांग्रेस का शासन आया है, उन्होंने मुंबई को एकदम कूड़े का ढेर बना के रख दिया है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मुंबई में बीजेपी सेना की सरकार है। सरकार बीजेपी की सेना की है, लेकिन जो अधिकारी है वो चीफ मिनिस्टर नियुक्त करते हैं। या तो इसका कमिश्नर मुख्यमंत्री का पूर्व सेक्रेटरी होता है या तो इसके बाद सेक्रेटरी बनने वाला होता है। तो जो भी कमिश्नर आता है वो मुख्यमंत्री का इतना तलवा चाटता है। तो जितनी भी योजनाएं मुंबई में बनी, आप देखो मुंबई में कोई भी चीज़ वो सैंक्शन नहीं कर रहे हैं। मुंबई के कॉरपोरेशन को जो चीज़ की ज़रूरत है, जो नगर सेवक लोग डिमांड करते हैं, जो नगर सेवक जिसके लिए झगड़ा करते हैं, अधिकारी उसके लिए साफ साफ मना कर देते हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस का अधिकारियों के मार्फत इस मुंबई के ऊपर उन्होंने अपना राज चला के रखा है। वो मुंबई में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को फेल करना चाहते हैं। वो यहाँ पर घटिया दर्जे के कॉन्ट्रैक्टर उन्हीं के पहचान के रहते हैं, उसी को येन केन प्रकार से उसको अंदर आने की कोशिश घुसने देते हैं और यहाँ पर मुंबई में तबाही मचाने का। आप देखेंगे अभी सामने ये फुटपाथ बना है, कहीं पे वही फुटपाथ 4 फुट पे चला गया है, कहीं पे आधे फुट पे फुटपाथ। कोई चीज़ प्लानिंग से नहीं। अगर वो प्लानिंग कर रहे हैं तो अर्थ का कैसे अनर्थ करना, उसका वही उनका काम रहता है। और किसी भी प्रकार से मुंबई से सिर्फ पैसा खींचना, ढेर सारा टैक्स वसूल करना। मुंबई आज पूरे देश को पालने वाली नगरी है, पर उसके सामने मुंबई को मिलता क्या है? मुंबई देश भर में जितने भी टैक्सेशन की सिस्टम है उससे मुंबई का नागरिक 45% ज़्यादा टैक्स भरता है और उसके सामने सुविधा उसके पास कुछ भी नहीं। आप देखेंगे तो गाड़ी के अंदर आने के लिए टोल, बाहर जाने के लिए टोल, रोड टैक्स, कहीं भी आपने गाड़ी खड़ी कर दी तो 1 मिनट में उठा करके ले जाना। और मतलब मुंबई का नागरिक सिवाय परेशानी के सिवा कुछ भी नहीं। मुंबई के लोकल ट्रेन की परिस्थिति देखो, एकदम मुझे लगता है पूरे देश में सबसे यानी आज तक ध्यान नहीं देने वाला। लाखों वर्मा जी साहब बोल रहे हैं कि मुंबई का आम आदमी बहुत परेशान है, जबकि हम एक और फिर से दिखाना चाहेंगे ये अमित साटम वही है जो जनप्रतिनिधि हैं और निश्चित रूप से इनके ऊपर एक जिम्मेदारी है समाज की और लोगों का विश्वास इनसे जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद जो बीएमसी की जो सत्ता है वो इनको इग्नोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आम आदमी इनके साथ है और आने वाले समय में बीएमसी को जवाब देना होगा कि वाकई अगर एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी की भावनाओं को कितना चोट लगता होगा। आपसे जानना चाहेंगे कि एक जब जनप्रतिनिधि की नहीं सुनी जाती है तो आम आदमी का क्या वैल्यू हुआ इस समाज में? कोई वैल्यू नहीं है, आम आदमी का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। जब तक सरकार और सरकारी अफसर लोग नहीं सुधरेंगे तब तक कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जिस तरह से अमित साटम जी, योगेश वर्मा जी जो बता रहे हैं 100% सही है। इसके अंदर इस वक्त इस सरकार के अंदर एक आम आदमी का कोई वैल्यू नहीं है इसमें। आप आम आदमी हैं, कार्यकर्ता हैं, चाहे पॉलिटिक्स, सबसे पहले इंसान आम आदमी होता है, बाद में वो खास भी बनता है। लेकिन अगर हम आम आदमी की भावनाओं की बात करें तो जनप्रतिनिधि भावना समझता है, वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, जबकि वैकल्पिक व्यवस्था है। आप कैसे देखते हैं इस पूरी समस्या को? देखिए, आम आदमी की भावना कोई सुनता नहीं है। आज यहाँ के पश्चिम प्रभाग समिति के अध्यक्ष और नगर सेवक अमित साटम जी है, जो अनशन पे बैठे हैं, एक नगर सेवक है। उनकी भावना अगर वो सरकारी अधिकारी जो कमिश्नर है बीएमसी का वो नहीं सुन सकते तो हमारी भावना क्या सुनेंगे ये लोग? तो जनता की भावना को सुनो। जनता को जो लाइट चाहिए, जहाँ पर 100% लाइट लगनी चाहिए वहाँ 50% लाइट लगे हैं। अब सर्वे देखिए उनका बीएमसी का निकाल के, जो गली में 100% लाइट लगना चाहिए वहाँ पर 100% लाइट नहीं है, वो 50% लाइट है। और हमारी मांग यही है, जहाँ अनशन बैठे, जहाँ 100% है वहाँ पर तुम 100% करो। और जो नागरिकों को वहाँ पर जाने के लिए, आने के लिए जो रात को अंधेरा होता है, महिलाओं की छेड़छाड़ होती है, चेन स्मोकिंग के वगैरह सब ऐसे प्रकरण होते हैं, वो ना हो और उजाला ज़्यादा हो। बस वाकई
अंधेरे में वो सब काम होते हैं जिससे आम आदमी को परेशानी होती है। यही कारण है कि रोशनी के लिए बिजली के जो खंभे लगाए जाएंगे उससे कहीं ना कहीं से उजाला होगा और अंधेरी में जिस तरह के वारदात होते हैं, जिस तरह की घटनाएं घटती हैं, उसमें कमी आएगी। हम महिलाओं से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे नाम जानना चाहेंगे मैडम आपका? मेरा नाम प्रीति सिन्हा हुआ। सर, मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अमित जी जनता के बारे में बहुत सोचते हैं। अब से 1 साल पहले की बात है, मैंने हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा था, हर जगह मेरे पापा को कैंसर हुआ था। मैंने इस वजह से मैं ना अभी झारखंड से आई हुई हूँ और मैंने टिकट भी पोस्टपोन कर दिया है कि नहीं, ये इनका अनशन एकदम होना चाहिए। अपने मैंने जिस कारण से ये अनशन पे बैठे हैं उनका पूरा होना चाहिए। हर जगह भ्रष्टाचार, डॉक्टर्स भी बोलते हैं नहीं 6 महीना बाद नंबर आएगा, बहुत सपोर्ट करते हैं। देखिए, आज से कुछ साल पहले ना महिलाएं 12 बजे रात में भी बहुत अच्छे से आती जाती थी, लेकिन आजकल ऐसा हो गया कि चेन स्नैचिंग वगैरह, अंधेरी जगहों में लड़कियों के साथ छेड़छाड़। मुंबई को महिलाओं के मामले में बहुत प्रोटेक्शन वाला शहर माना जाता था, लेकिन आज वैसा नहीं रहा। तो इन्होंने जो भी मुद्दा उठाया है वो आम जनता के लिए ही है। इस मुद्दे में इनका कहीं से कोई लाभ नहीं है, केवल हमारे लाभ के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए इन्होंने ये मुद्दा उठाया है। अक्सर कहा जाता है आम आदमी की भावनाओं को समझने में सरकार अगर सक्षम होती है तो सरकार की ज़िंदगी बढ़ जाती है, आयु बढ़ जाती है। लेकिन सरकार में ही शामिल एक आदमी नगर सेवक होता है, उसका भी फ़र्ज़ बनता है लोगों की भावनाओं को समझने का। लेकिन अमित साटम ने जिस तरह से आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया है, उससे साफ यही है कि सरकार जो है वो बिल्कुल अंधी और बहरी बन गई है। आपको लगता है कि सरकार जो है बिल्कुल अंधी और बहरी हो गई है? बिल्कुल हो गई है, बिल्कुल हो गई है। आम आदमी के लिए सरकार कुछ काम नहीं करती है। जो अमित जी का मुद्दा है वही हमारा मुद्दा है। जो अमित साटम चाहते हैं वही हमारा मुद्दा है। सरकार तो मुझे लगता है काफ़ी अंधी हो गई है। अंधी मतलब महिलाओं के बारे में बोलो, आज महंगाई के बारे में बोलो। अभी मुझे लगता है मुंबई की जो कांग्रेस आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी, उनको भी ये नहीं समझ में आता है कि कितनी महंगाई हो गई है, क्या हो गया। लेकिन उसके ऊपर कुछ भी ये नहीं आता है उनका। अगर पूछने जाए, गैस पे भाव बढ़ा दिया है। दूसरी बात ऐसी है कि अगर समझो हम लोग कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो उसका डबल टिबल दाम लेते हैं, लेकिन देते समय सब कचरा भर के देते हैं। जैसे अपनी सेना बीजेपी की सत्ता है महानगर पालिका में, लेकिन सेना बीजेपी के नगर सेवक क्या करेंगे? जब खेती रखने के लिए हम लोग कुंपन डालते हैं, वो कुंपन ही खा जाते हैं, तो क्या रखवाला करेंगे? ऐसी ये गूंगी बहरी सरकार है। इसको तो मुझे लगता है उखाड़ के फेंक देना चाहिए। वाकई ये आम आदमी की भावना है कि इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। हालांकि चुनाव का वक्त बहुत नज़दीक आ रहा है और आने वाले समय में जनता अपने शक्ति का प्रदर्शन करेगी उन जनप्रतिनिधियों को चुनकर, जिससे उसका और सरकार के साथ वास्ता बढ़ता है। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी इस आंदोलन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? आपको क्या लगता है इस नज़रिए को देखकर? नहीं, आंदोलन होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे नगर सेवक जो है अमित साटम जी, इन्होंने जो मुद्दा उठाया है ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध उठाया है। जो बीएमसी के ऑफिसर, इतने बड़े ऑफिसर है, उनको दिखाई नहीं देता है क्या कि अभी 25% लाइट है तो 100% उन्होंने ये उनकी मांगे पूरी जनता की करनी चाहिए। वो कर नहीं रहे क्योंकि उनका भ्रष्टाचार लोगों के सामने आ जाएगा, इसके लिए वो अमित जी का ये सपोर्ट नहीं कर रहे। यही है हमारा विषय है और ये संघर्ष में हम उनके साथ हैं हमेशा, और जितना भी होएगा उतना हम लोग उनके लिए करेंगे। बदलाव का जो दौर है वो उसकी शुरुआत हम देख रहे हैं और अपने ही सरकार में अगर सरकार के खिलाफ कोई जनप्रतिनिधि कुछ आंदोलन करने की बात करता है तो समझा जा सकता है कि सरकार कहीं ना कहीं से उसको नज़रअंदाज कर रही है। यही कारण है कि संजय निरुपम हो, जो कांग्रेस के सांसद हैं, प्रिया दत्त हैं सांसद हैं, वो भी रिलायंस के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी कर चुके हैं। और निश्चित रूप से पिछले दिनों जो पूरा वाकया हुआ संजय निरुपम की तरह से, तो कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि आम आदमी के प्रति अब जनप्रतिनिधि कुछ करना चाहते हैं। अगर हम आम आदमी की बात करें तो केजरीवाल ने एक नया संदेश दिया है। आपको लगता है केजरीवाल का जो फैक्टर है मुंबई के कांग्रेसियों को कुछ सबक सिखाएगा? मुंबई के कांग्रेसियों को तो जनता सबक सिखाने के लिए बैठी है। लोग देख रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ कि लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं और एक एक दिन गिन रहे हैं। जैसे दिल्ली में 85% मतदान हो गया, ऐसे ही मुंबई में तो 100% मतदान होगा और लोग यहाँ से कांग्रेस को उखाड़ के फेंक देंगे। मैं थोड़ा सा दूसरा भी विषय रखना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग बोलते हैं आम आदमी पार्टी, आम तो बहुत कॉस्टली फल होता है,
तो मुझे लगता है कि गरीब आदमी को आम बोलना तो उसको चिढ़ाने वाली बात हो जाएगी। चीकू बोले, वो चीकू तो बेचारे को क्या बोलेंगे, वो तो एक देश है, उसको बोलते हैं बनाना रिपब्लिक। वो देश में एक दीवाना राजा होता है, वो अपने प्रजा पे जैसा चाहिए वैसा अन्याय करता रहता है। तो वहाँ की जो प्रजा होती है उसको लोग बनाना पीपल बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इस देश को बनाना रिपब्लिक बना दिया है। यहाँ पर कायदा कानून कुछ भी नहीं, भ्रष्टाचार करने के लिए कांग्रेस के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। कांग्रेस जी भर के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस देश से पहली बार जो आंकड़े आ रहे हैं वो है 6.5 लाख करोड़ रुपए इस देश के फॉरेन चले गए। तो ये एक तरह से आज जो बिल्कुल जिसको बोलते हैं कॉमन मैन, उसकी तो परिस्थिति सबसे भयानक है। पहले जो 10,000 15,000 रुपये जिसको पगार होती थी वो अपना घर खुशी खुशी चला लेता था। आज अगर 1 लाख रुपए अगर उसको पगार है तो भी महीने में 15 तारीख के बाद उसके हाथ में एक भी पैसा नहीं रह जाता। तो जो लोग हैं, आप देखेंगे अगर ये सरकार और कंटिन्यू हुई और अगर सरकार इससे ज़्यादा चली तो अगले साल देखना लाखों की तादाद में लोग आत्महत्या करेंगे। अगर ये सरकार ने किसी भी कीमत पे कुछ भी करके अगर ये सरकार फिर से आई तो, क्योंकि लोगों के पास कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा। लोग इंतजार कर रहे हैं आने वाले समय में इस कांग्रेस का नाम, जैसे दिल्ली में आपने देखा कि वो 8 लोगों के अंदर सिमट गई है। मुझे लगता है कि केंद्र में तो वो 8 आंकड़ा भी आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वाकई ये पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अमित साटम जी यहाँ पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और भूख हड़ताल का सहारा लेना पड़ा इनको। लेकिन अगर हम जानने की कोशिश करें, जब भी कोई आंदोलन होता है तो सरकार की तरफ से कोई ना कोई सुगबुगाहट होती है। आपका आंदोलन बढ़ता जा रहा है, प्रशासन ने कुछ चिंता व्यक्त की है, कुछ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की है आपसे? प्रशासन की ओर से के पश्चिम विभाग के वार्ड ऑफिसर यहाँ पर कल से 2-3 बार यहाँ पर आकर मुझे मिलकर गए हुए हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि आप अपना उपोषण वापस लो। लेकिन मैंने उनको क्लियरली बोला है कि जब तक मैं जिन चीज़ों के लिए लड़ रहा हूँ और जो जायज़ है और जो IIT के टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने जिसको सर्टिफाई किया है, वो चीज़ें जब तक पारित नहीं होती तब तक मैं अपना आंदोलन पीछे नहीं लूँगा। तो अभी नहीं लगता कि आपके ऊपर जिस तरह से प्रेशर पड़ा है आम आदमी का, सरकार का भी होना चाहिए थोड़ा बहुत? सरकार भी आपको कोऑपरेट करे? सरकार तो राज्य की राज्य, इसीलिए तो वही तो मेरा बोलना है कि राज्य सरकार के कंट्रोल्ड ऑफिसर्स है ये सब। जो IAS अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो म्यूनसिपल कमिश्नर हो या एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर हो, उनका रिपोर्टिंग डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर को होता है। तो जिस तरह से चीफ मिनिस्टर राज्य सरकार चला रहे हैं, उसी तरह से ये अधिकारी मुंबई महानगर पालिका चला रहे हैं। तो इसीलिए मेरा जो थेट आरोप है वो राज्य सरकार के ऊपर है। ऐसा कह सकते हैं अमित जी की कांग्रेस वर्सेस बीजेपी शिवसेना, अगर सीएम ये कांग्रेस वर्सेस जनता ऐसी लड़ाई है ये। वाकई कांग्रेस वर्सेस जनता की जो लड़ाई है वो लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि आम आदमी जो चाहता है सरकार से, हालांकि सरकार सक्षम है और अमित साटम ने वैकल्पिक व्यवस्था भी दिखाने की कोशिश की है, उसके बावजूद उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो समस्या है, इनकी समस्या बहुत गंभीर है, लेकिन सरकार गंभीर क्यों नहीं हो रही, क्या कहेंगे आप? आपका नाम बताते हुए बताइए। मेरा नाम रूपल शाह है। सरकार इसलिए गंभीर नहीं है क्योंकि जो कांग्रेस का राज चल रहा है वो किसी और सरकार की या किसी और मुद्दे को आगे बढ़ावा देने को नहीं चाह रही। जैसे दिल्ली में निर्भया केस हुआ, वैसे ये छोटी चीज़ में, छोटे एरिया से जो हो रहा है उसको भी दबा रही है। उसको मतलब कि वो उनको इतना गंभीरता लेने के प्रयास में कोई भी पार्टी लेने को जा रही है, उसको गंभीरता से वो लोग लेने को तैयार ही नहीं है। मैं वो सोच रही हूँ कि जो सरकार सो रही है उसको, जब तक उसका टेन्योर है तब तक वो लोग सोने का ही प्रयास कर रही है ज़्यादा, और क्राइम बढ़े वो ही सोच रही है। अगर इस आंदोलन को सरकार ने ज़्यादा समर्थन नहीं दिया या गंभीरता समझने की कोशिश नहीं की तो आप लोगों का क्या अगला कदम होगा? हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोग सोच रहे हैं कि इससे भी बड़ा आंदोलन सब मिलके करेंगे, क्योंकि हमने सोचा है कि ये जो छोटी चीज़ के छोटे एरिया को हाईलाइट करने से भी इतना प्रॉब्लम आ रहा है, तो सरकार वैसे नहीं जगने वाली है। उससे बड़ा आंदोलन जो पहले से बताया नहीं जाता है, लेकिन ज़रूर नक्की उसका फ़ायदा हमको मिलेगा ही। आप मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, आपने काफ़ी सारे मुंबई में बदलाव देखे होंगे, आपको नहीं लगता कि ये बदलाव जो है वक्त की ज़रूरत है? ये बदलाव वक्त की बहुत ज़रूरी है, और ये जो स्ट्रीट लाइट कर दिए, जो हंगर स्ट्रिक कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखा मुंबई का बहुत सारी रोड में, स्टेट में लाइट की कमी के कारण बहुत सारी दुर्घटना घटते गए, विशेष करके लेडीज़ के ऊपर अत्याचार बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। आप महिला संगठन से जुड़े, महिलाओं के टच में रहती होंगी, आपको क्या लगता है कि महिलाओं की जो जनभावनाएं हैं उसको किस तरह से इग्नोर किया जा रहा है सरकार और प्रशासन की तरफ से? आजकल महिला एक 50% वोटर की पावर रखती है,
तो महिलाओं के विषय के लिए इतनी गंभीरता से नहीं लिए जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे महिला सुरक्षा जो पहले मुद्दा नहीं था, महिला सुरक्षा, महिला एम्पावरमेंट, ये सारे मुद्दे के ऊपर हमारी भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा में हमने नए नए कदम उठाए हैं, पर बाकी इतना उसको रिस्पांस नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकार के दिल में ही नहीं बसता है कि ये तो जैसी वोटर कैसी है, ये जो उनके घर में मर्द कहेंगे या जो जेंट्स कहेंगे इस तरीके से करने वाले। लेकिन आजकल ऐसा नहीं रहा है, एजुकेटेड महिलाएं आ रही है, एजुकेटेड महिलाएं सामने आवाज़ उठाएगी। नई जनरेशन जो आ रही है उसमें महिला इक्वली पावरफुल होती जा रही है और पावरफुल होना ही चाहिए। तो ये एम्पावरमेंट के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है, जो विषय में कोई ध्यान देने के लिए या योजनाएं उनके लिए पहुंचाने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। वाकई महिलाएं पावरफुल हो गई हैं और वक्त की ज़रूरत है कि अब वाकई इस आंदोलन को भी पावरफुल बनाया जाए। योगेश वर्मा जी हमारे साथ हैं। योगेश जी, इस पावर को, आम आदमी का पावर है ये, इसको सरकार तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, क्या करना चाहिए? सरकार तक मतलब ये तो आपके चैनलों के माध्यम से और बाकी भारतीय जनता पार्टी के भी सभी लोग अमित भाई के साथ में हैं। ये तो हम इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में मुंबई के मुद्दे पर हम लोग विधानसभा का भी घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री के कैबिन का भी घेराव करेंगे। ये मुद्दा कोई यहाँ पर ख़त्म हो जाने वाला नहीं है, ये पूरे मुंबई का मुद्दा है, मुंबई के प्रेस्टीज का मुद्दा है। तो वाकई अगर इस मुद्दे को सरकार ने समझने का काम नहीं किया, उनको कहीं ना कहीं से आम आदमी की भावनाओं को समझने का काम नहीं किया, तो इनका जो आंदोलन है वो उग्र रूप होगा। लेकिन ये तय है कि सरकार की जो नींद है वो अब तक नींद में ही है सरकार। लेकिन अगर आम लोगों की बात करें तो इनके अंदर सरकार के प्रति गुस्सा है। आपके मन में भी कोई गुस्सा है किसी समस्या को लेकर, कहीं भ्रष्टाचार देख रहे हैं और कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप हमें संपर्क करें, जिसका नंबर हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो हम बनेंगे हमेशा की तरह आपकी आवाज़। फिलहाल आज इस सफ़र में इतना ही, लेकिन कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग समस्या के साथ, किसी अलग मुद्दे के साथ। तब तक हमारे कैमरामैन मुकेश रावत के साथ अवनींद्र आशुतोष यानी मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।